राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है। जयपुर से लेकर दिल्ली तक सब जगह इसी बात की चर्चा है कि आखिर आला कमान किस ओर अपना फैसला देने वाला है। लेकिन इस बीच चर्चाएं बढ़ी बाड़ेबंदी को लेकर। आरोप लगे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह के ऊपर। हमारे साथ हैं कंवर लाल मीणा, जिनके ऊपर ये आरोप लगे थे कि उन्होंने दुष्यंत के कहने पर, जो सांसद दुष्यंत है उनके कहने पर ललित मीणा को एक होटल में रखा, और ये आरोप ललित मीणा के पिता हेमराज मीणा ने लगाए। सीधा ही बात करते हैं सर, आरोप लगे बड़े गंभीर हैं, क्या कहेंगे सबसे पहले तो? देखो, आरोप जो लगे गंभीर नहीं है। गलतफहमी में उन्होंने बोला है। हेमराज जी मेरे पिता तुल्य हैं। मैं भी मीणा हूँ, वो भी मीणा समाज के व्यक्ति हैं। लेकिन ये घटना ऐसी नहीं है। हम राजी खुशी से हैं। चुनाव जीतने के बाद तीनों विधायक विजय जुलूस के रूप में 12 में घूम के हम संघ कार्यालय गए, उसके बाद बीजेपी कार्यालय गए, चाय पी के हम अपने अपने घरों से मर्जी से घर गए। उसके बाद मर्जी से सुबह उठ के अपने अपनी गाड़ियों से जयपुर आए। 2 दिन हम होटल में रुके। रुकने के बाद रात की 2 बजे अचानक 30-40 आदमी ललित को लेने आने की बात की। तो मैं उनमें परिचित नहीं होने की वजह से मैंने उनके साथ जाने से ललित को मना कर दिया। मना करने के बाद उन्होंने थोड़ी बहुत बहस भी करी, हम लेके जाएंगे भाई, तुमको मैं नहीं जानता, मैं नहीं भेजूंगा। 10-15 मिनट बाद हेमराज जी आगे। वो उनके पिता थे, मैं जानता था, उनके साथ सर चले गए। इसमें दुष्यंत जी का नाम घसीटना ये गलत है। दुष्यंत जी का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो कहता हूँ ओपन में अगर जांच करो ना, आधुनिक युग है। मेरे मोबाइल की सिमों की, दुष्यंत जी के मोबाइल की सिमों की आप जांच करा लो। ओपन में कहता हूँ, अगर ये घटना सच निकल जाए ना, तो पार्टी जो कहो मैं करने के लिए तैयार हूँ। इस घटना के बीच में, इस पीरियड में दुष्यंत सिंह जी से मेरी कोई बात ही नहीं हुई, और आज तक भी नहीं हुई दुष्यंत जी से बात। अच्छा, आरोप ये लग रहे हैं कि कहीं न कहीं बाकी जो विधायक हैं दूसरे होटल में शिफ्ट करने की बात हो रही थी। ललित मीणा को ये आभास हो रहा था कि कहीं न कहीं राजस्थान से बाहर उनको भेजा जा सकता है, बाड़ेबंदी जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। ये आरोप उनके जो पिता हैं उन्होंने लगाए थे। और देखो उन्होंने ये भी कहा कि कहीं न कहीं इसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे शामिल थे। देखो ये बात ललित मीणा ने नहीं कहा। ये बात उनके पिताजी ने उनके मन में जो कहानी बनी वो बोली है। ललित मीणा ने आज प्रिंट मीडिया में बोला है कि ऐसी घटना घटी ही नहीं है। मैं भी कह रहा हूँ ना, घटी ही नहीं है। तो चश्मदीद गवाह हम दोनों हैं। एक तरह से मेरे को आरोपी बना रखा है और उसको फरियादी बना। जब आरोपी मना कर रहा है, फरियादी मना कर रहा है, तो ये बाइट का और ये बात का काम ही खत्म होता है, बनता ही नहीं है। अरे, क्योंकि अभी इस समय चुनावी माहौल है, मुख्यमंत्री का चुनाव होना है, ऐसे में सबकी पावर गेम भी चल रहा है, तो इस बीच में ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है इन सब के पीछे हेमराज मीणा ने क्यों आरोप लगाया? क्योंकि अचानक ये चीज़ें निकल गई और पार्टी मुख्यालय पर आकर उन्होंने आरोप लगाए। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि जब ललित मीणा को लेने गए उस समय उनके साथ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, जो विधायक सांगानेर से हैं भजन जी, और जो उपाध्यक्ष हैं सरवण सिंह बगड़ी, ये तमाम लोग मौजूद थे। देखो, ये बिल्कुल सरासर गलत है। अगर इन तीनों में से व्यक्ति मेरे पास आ जाते हैं, तो हम उनकी इन्हीं से मिलने के लिए तो हम होटल में रुके हुए थे। हमें वहाँ मिलना टाइम नहीं मिला था, और वो रात की 2 बजे हमारे घर आ जाएंगे, तो हमारे तो पार्टी के सबसे बड़े व्यक्ति, हमारे तो भगवान आ गए, हम उनका स्वागत करते। और ललित को क्या हम 6 भी साथ जाते? इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष हमारे हमें लेने आ गया, भजन लाल जी आ गए, हमारे विधायक आ गए। मैं उनको सबको जानता हूँ, न तो आए। उनके बयान में भी है कि मेरे को पता ही नहीं है। जबरदस्ती ये सब पार्टी को बदनाम करने के लिए हेमराज जी के दिमाग की उपज है। इसमें न तो भजनलाल जी का लेना देना है, न हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का लेना। प्रदेश अध्यक्ष डायरेक्ट फोन कर सकते हैं मेरे को। वो मेरे को कहते हैं कि ये कौन कौन है, तुम यहाँ आओ। तो मैं तो रात की 2 बजे, क्या मैं तो 24 घंटे वहीं काम करने के लिए तैयार है। अभी फोन आ जाए तो हम तो वहीं अभी काम करें। पार्टी हमारा मंदिर है, मंदिर अच्छा, में कौन नहीं जाए। हेमराज जी बार-बार दुष्यंत का नाम ले रहे हैं, जो सांसद है, वो क्या कर रहे हैं? हेमराज जी दुष्यंत जी का नाम ले रहे हैं, वो क्यों ले रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, इसका पता तो मेरा भी नार्को टेस्ट कराओ, उनका भी नार्को टेस्ट कराओ। मैं तैयार हूँ मेरा कराने के लिए, क्लियर कट हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। मेरे मन में क्या है, मेरे दिमाग में क्या है, उनके मन में क्या है, उनके दिमाग में क्या है, उससे पता लगेगा। ललित निर्दोष है, उसने कोई बयान नहीं दिया। मैं भी निर्दोष हूँ, मैंने भी कोई बात नहीं करी। बात रात की 2 बजे हेमराज जी को आया सपना। अब सपना क्या आया तो उसका तो मैं बता नहीं सकता। वो तो या तो उन सपने के बारे में वो पूरा बताएंगे, या नार्कोटिक्स से पता लगेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारी
संगठन के पदाधिकारियों के आदेश से चलती है, किसी के मन से नहीं चलती, मेरी इच्छा से भी नहीं चलती है। और मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, मेरी विधानसभा में तो माननीय मोदी जी आए हैं, मोदी जी मुझे जिता के गए हैं, और मैं ऐसी घटना ऐसी हरकत करूँगा, मुझे भगवान और ऊपर वाले मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन मैं अभी फिर कह रहा हूँ, रात की 2:30 बजे कोई अनजान व्यक्ति किसी व्यक्ति को लेने आएगा, और वो भी एक विधायक को, तो कैसे भेज दूंगा मैं? कल दिन में क्या जवाब देता, किसके साथ भेजा, क्यों भेजा, कहाँ ले गए? अच्छा, आपने अपने बयानों में एक अंदेशा जाहिर किया कि कहीं न कहीं कुछ षड्यंत्र था ये पूरा इसको लेकर कोई पॉलिटिकली देखो, जिस समय ये बयान जारी किए गए हैं, ये किसी राजेश का हिस्सा हो सकता है। परिवार में जब अपन सब एक साथ बैठे हैं तो किसी के बारे में बहस हो सकती थी, परिवार का मामला है। ये मीडिया में बयान देने का मामला था नहीं, शिकायत करने का मामला नहीं था। वो मेरे से भी कहते कि यार ये बात गलत है, तो मैं स्वीकार कर लेता। लेकिन हमसे किसी ने नहीं कहा डायरेक्ट मीडिया में जाके बयान देना, और वो भी मेरे पे भी आरोप लगा दिया, प्रदेश अध्यक्ष जी के भी आरोप लगा दिया, भजन लाल जी पे उनका लेना देना ही नहीं है। रात की 3 बजे वो लोग जागेंगे क्या? और वो जागेंगे तो मेरे को फोन नहीं करेंगे क्या? ये बात टेक्निकल बनती नहीं है, बनाई गई बात है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्योंकि मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाएं हैं, सभी विधायक सब बात भी कर रहे हैं, सब अपनी अपनी बात भी कर रहे हैं, आप भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मिले हैं, आपकी क्या इच्छा है? देखो, भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि है। संगठन का आदेश होता है, हम सहर्ष हाथ खड़े करके उनके साथ हैं। लेकिन आपका एक क्वेश्चन और कि आपकी इच्छा क्या है? अगर मेरी मेरी पर्सनल अगर इच्छा है, तो हम तो वसुंधरा जी के साथ ही बड़े हुए हैं, उनको बचपन से 30 साल से हम देख रहे हैं, है ना? तो इच्छा तो उन्हीं की होगी, क्योंकि हमारी वहाँ से भी है, और हम उनके साथ काम भी किया है। तो आत्मा की इच्छा तो वसुंधरा जी है, वही बनना चाहिए। लेकिन संगठन की अगर कोई बात आती है, तो हमारे संगठन में किसी को बना दो, ये तो आंख बंद करके हम उसके समर्थन में कूद पड़ते हैं। कमला जी बता रहे हैं किस तरीके से जो आरोप लगाए गए हैं, जिस तरह की बातें की गई है, बाड़ेबंदी की या तमाम ललित मीणा को जबरन रोकने की, वो सब निराधार है, किसी भी तरह का कोई आरोप नहीं थे। ये सिर्फ कहीं न कहीं एक सोची समझी एक प्लानिंग का हिस्सा है, एक षड्यंत्र का एक इनको एक अंदेशा लगता है, कहीं न कहीं कोई ऐसी योजना तो नहीं थी जिसके ज़रिए कि जानबूझ के किसी को बदनाम करने की या पार्टी को किसी न किसी तरह का नुकसान पहुँचाने का एक प्रयास यहाँ पर किया गया है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि इसकी जाँच होनी भी चाहिए और इस पे बात भी होनी चाहिए कि आखिर ये सब हुआ क्यों? जो घटना हुई नहीं, उस घटना को इस तरह से मैनिपुलेट किया क्यों गया? सहयोगी विजेंद्र के साथ जसवंत सिंह, ईटीवी भारत, जयपुर।